स्टूडेंट्स वेलकम टू डिफार्म वाला। आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट कैसे बनाना है 2022 और 2023 की बैच के लिए। पीसीआई का जो एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जो 2022-23 के बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की वजह से। तो सबसे पहले हम आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एफिडेविट का सैंपल बना के रखा है स्टैम्प पेपर पे। तो ये देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एफिडेविट में क्या क्या डिटेल आपको डालना है और पीसीआई के अपडेट में क्या क्या लिखा था। तो ये रहा पीसीआई का अपडेट। आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2024 का ये अपडेट है कि 3 पेपर जो डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम में होने वाले थे उसके अलावा आपको 3 पेपर की जगह एक ही पेपर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा था कि फार्मेसी स्टूडेंट की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। और नीचे चलते हैं, फिर उन्होंने क्या लिखा था कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन दिया जाए फार्मेसी स्टूडेंट को 2022 और 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया और 2023-24 में जिन लोगों ने कंप्लीट किया अपना सेशन टिल द एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड ड्रॉट न्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है, जब तक आप क्लियर नहीं कर लोगे तब तक कि आपके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। और नीचे आ जाते हैं, एफिडेविट की डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग नीचे आ गए। तो बहुत इजी है, मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू रजिस्ट्रार का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहना चाहिए। जैसे टू लिखा है उसके नीचे आपको रजिस्टर लिखना है, देन नेम ऑफ स्टेट। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र आएगा यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देन आय के बाद यानी नेम, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट ऑफ, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम, एज आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगी उस हिसाब से आपको डेट डालनी एज की। ठीक है, उसके बाद रिसाइडिंग एड्रेस आप जहाँ रहते हो, हेयर सोलेमनी अफार्म एंड डिक्लेयर एज फॉलोज। ये फर्स्ट लाइन हो गया। ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए भी चलेंगे कि क्या है उसके अंदर, मतलब क्या होता है लाइन का। ठीक है, आप अफार्म कर रहे हो कि डिक्लेयर एज फॉलोज, मतलब कि आप ये सारी बातें नीचे जो 4 पॉइंट दिए गए हैं वो मान रहे हो। अफार्म यानी होता है वादा करना। ठीक है, आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं ये सारी बातें मानूंगा। अब एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। आई अफार्म दैट आई वॉज एडमिटेड टू, आप जब एडमिशन लिया जो आपने, ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा, आपके कॉलेज का नाम, फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म कोर्स इन 2022-2023 academic session and successfully completed the course in 2023-2024। आप ये अफार्म कर रहे हो यानी प्रॉमिस कर रहे हो कि आपने इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट में लिया होगा एडमिशन, उसमें एडमिशन लिया 2022 और 23 में। देन और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, आई एक्नॉलेज दैट द एग्जिट एग्जामिनेशन हैज़ नॉट येट बीन कंडक्टेड। यानी कि मैं ये मानता हूँ कि अब तक के एग्जिट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुई एंड आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द सेम, और अब तक हम एग्जिट एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हुए।
Therefore, I request that the registration certificate be issued for shall remain valid for a period of 1 year. अब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुई है और कब होंगी ये भी नहीं पता है, तो इसीलिए मुझे 1 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाए अनटिल द एग्जिट एग्जामिनेशन इज़ कंडक्ट। 1 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाए या फिर जब तक एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाती तब तक का रजिस्ट्रेशन दिया जाए। ये दूसरे पॉइंट में लिखा है। हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट में देखते हैं। आई अंडरटेक द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शॉल नॉट टू बी रिन्यू अनलेस आई सक्सेसफुल क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रजिस्ट्रेशन मेरा तब तक रिन्यू नहीं होगा जब तक कि मैं एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर देता। फिर यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्टेट आ जाएगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल ओनली इशू अ रिन्यूअल सर्टिफिकेट अपन सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। जब तक आप प्रूफ नहीं दे सकते हो, दे देंगे कि एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर हो गई, तब तक आप नहीं करवा सकते रजिस्ट्रेशन। देन ये सारी डिटेल आपके एफिडेविट में रहने वाली है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है आप फर्दर अफार्म, मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ डैट आई फेल टू क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन विथ इन द वैलिडेट पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर मैं वैलिडिटी पीरियड के अंदर में क्लियर नहीं कर पाता एग्जिट एग्ज़ाम, आई शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर रिन्यूअल और कंटिन्यूशन ऑफ माई रजिस्ट्रेशन अनलेस आई सबमिट प्रूफ ऑफ क्लियरिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन 1 साल का टाइम हो गया और एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए और आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका लाइसेंस यानी रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को अब, और अगर आप पहले से देखते हो तो थैंक यू, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। नेक्स्ट हम लोग नीचे देख लेते हैं डेपोनेंट। यहाँ पे आपकी साइन आ जाएगी, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, कॉलेज का नाम, आपका एड्रेस, डेट आप जिस दिन ये फिल कर रहे हो, एंड प्लेस एंड मोबाइल नंबर, और आपकी ईमेल आईडी, और आपको नोटरी कराना पड़ेगा स्टैम्प पेपर को। अब देख लेते हैं एक बार स्टैम्प पेपर में मेरा सैंपल कैसा था। ठीक है, ये अब देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें रेड में लिखी है बस आपको वही चीज़ें चेंज करना है। महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र लिखना है आपको, सबसे पहले अपेंडिक्स आपको यहाँ ऊपर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू रजिस्ट्रार महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, ये आपका स्टेट, जिस स्टेट से हो आप वो लिखना है। ठीक है, फिर आए अंसारी मोहम्मद ज़ुबैर हबीबुर रहमान, यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा। आई स्टूडेंट ऑफ AMCS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम, एज ये मेरी है, वहाँ पे आपकी आ जाएगी। देन ये एड्रेस भी आपका 2B हेयर सोलमनी अफाम। ठीक है, नीचे चलते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ। तो सेकेंड जो पॉइंट है, इसमें आपको जो रेड कलर में दिख रहा है उनकी जगह आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है। फिर और नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपके स्टेट का नाम आ जाएगा महाराष्ट्र, देन और नीचे अब ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।